तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी के जीएस का प्रैक्टिस सेट की सीरीज, जो कि आज सीरीज का 7वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है और 6 प्रैक्टिस सेट पहले हो चुके हैं जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज ये 7वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो आइए देखते हैं। 7वें प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है, जिनका प्रिय अस्त्र वज्र था। तो ऑप्शन सी सही होगा, वर्षा एवं वज्र। अगला क्वेश्चन है, बिंद शक्ति वंश के संस्थापक थे। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व के लगभग बिंद शक्ति ने की थी। उनके पूर्वज सातवाहन के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। आंसर सी सही होगा, वाकाटक। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 ईस्वी में बनवाया गया था। 1591 ईस्वी में। आंसर ये सही होगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपिन को माना जाता है। रिपिन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1878 रद्द किया था। आंसर सी सही होगा, लॉर्ड रिपिन। इन्होंने भारतीय समाचार पत्र 1878 में रद्द किया था। 1878। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पारित कर 19 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। इसका आंसर बी सही होगा, 1942। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और पक्षनिरपेक्ष हैं। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन में पक्षनिरपेक्ष एवं समाजवाद शब्द लिया गया है, जोड़ा गया है। आंसर सी सही होगा, 42वां। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इनमें असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उर्दू, बोडो, सांथली और डोगरी और मैथिली है। तो ऑप्शन सी सही होगा, राजस्थानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसका आंसर होगा, अनुच्छेद 80 का के अनुसार राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसका आंसर ये सही होगा, 12। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। आंसर ये सही होगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन है। रक्षा जो है ये संघ सूची का विषय है। रक्षा संघ सूची का विषय है, जबकि जंगल समवर्ती सूची का है। पुलिस तथा कृषि राज्य सूची के विषय में आते हैं। इसका क्वेश्चन ये सही होगा, आंसर ये सही होगा, रक्षा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। आंसर ये सही होगा, अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो कार्बेट नेशनल पार्क,
उत्तराखंड में है। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। काजीरंगा नेशनल पार्क असम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र तारा है? दिए गए विकल्प में चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, शुक्र एवं पृथ्वी ग्रह है तथा सूर्य एकमात्र तारा है। आंसर डी सही होगा, सूर्य। अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नजदीक रहता है। आंसर डी सही होगा, 3 जनवरी। तथा 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होता है। इसे अपसौर की स्थिति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है? स्पोर्टिक क्षेत्र को विश्व का ब्रेड बास्केट नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ये सही होगा, स्टेपी क्षेत्र। स्टेपी क्षेत्र। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा, वर्तमान में भारत में 11 कंपनियों को महारत्न तथा 13 कंपनियों को नवरत्न की दर्जा दिया गया है। इसमें 11 सही होगा, महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है। आंसर सी। अगला क्वेश्चन, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? अर्थव्यवस्था के विकासमान स्थिति में जीडीपी में तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। आंसर डी सही होगा, बढ़ता है। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है। हमारे देश में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसका आंसर ये सही होगा, 1 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य की संख्या 164 है। 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान का इसका 164वां सदस्य देश बन गया है। तो 164 आंसर ये सही होगा। सितंबर 2021 में कौन देश संघाई सहयोग संगठन SCO के 9वें सदस्य बना? सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के नेताओं ने 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान को इस संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। आंसर डी सही होगा, ईरान। 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य भारत में संपन्न जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य भारत में संपन्न भुवनेश्वर ओडिशा जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब अर्जेंटीना ने जर्मनी को पराजित कर जीता। इस प्रतियोगिता में भारत 4थे स्थान पर रहा। तो आंसर डी सही होगा, अर्जेंटीना। अक्टूबर 2021 में G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? 30 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन रोम इटली में आयोजित हुआ। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा। वर्ष 2023 में पहली बार G20 लीड्स समिट का आयोजन भारत में होगा। तो इसका आंसर ये सही होगा, इटली। ये था आज का प्रैक्टिस सेट का सेशन। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।